Good morning. Myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS पस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के नाम में ही सब कुछ लिखा है। ट्रैकिया मतलब ट्रैकिया जो आपकी विंड पाइप है। ऑस्टमी एक सर्जिकल ओपनिंग होती है जो नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, बट उसे हम प्रेजेंट करवाते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं फॉर दी सर्जिकल प्रोसीजर्स। एंड ये एक ट्यूब है जो उसमें इंसर्ट की जाती है। ट्रैकिया के आपके ट्रैकियल रिंग के सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग के बिटवीन आपके मोस्टली इंसर्शन किया जाता है ताकि हम ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट कर सकें। हमारे पास दो टाइप की ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब अवेलेबल है, एक 6.0 mm की है और एक 7.5 mm की है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब अकॉर्डिंग टू पेशेंट ट्रैकिया और ओपनिंग और एज के अकॉर्डिंग हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पेशेंट को ये इस पैकेजिंग में हमारे पास अवेलेबल होती है। ये इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, फ्लैंक्स है जो यहाँ पे इन होल्स में अटैच होते हैं ताकि इस ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को हम सिक्योर रख सकें पेशेंट के नेक में। और आपके ये फ्लैंक्स होते हैं जो इसकी सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये दोनों ही ट्यूब जो हमारे पास अवेलेबल हैं ये अनकव्ड ट्यूब हैं। नाउ इसके साथ हमारे पास स्टिलेट भी आता है। स्टिलेट एक आपका मेटल सब्सटेंस होता है जो इसकी इंसर्शन में हेल्प करता है। और ये आपकी जो लाइन है ब्लू कलर की आप देख सकते हैं, ये आपकी एक रेडियो ओपेक मार्किंग है तो ये बताता है कि कहाँ तक आपकी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट है। नाउ अब मैं आपको एक ओपन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब दिखाती हूँ। इस तरीके से ये सिक्योर होता है। देखिए, अगर ये पेशेंट का नेक है तो ये इस तरीके से सिक्योर होता है। ये कनेक्टर से आपका वेंटिलेटर कनेक्ट होता है। ये फ्लैंक्स पेशेंट के नेक तक रहते हैं और यहाँ पे ये जो इसके थ्रेड्स हैं ये कनेक्ट किए जाते हैं और पीछे पेशेंट के बांधा जाता है ताकि इसको इस पोजीशन में हम क्या कर सकें, होल्ड कर सकें। उसके साथ साथ अगर यही कफ्ड ट्यूब होती तो यहाँ पे इसके कफ होते और आपका पायलट बलून यहाँ पे कनेक्ट होता, बट हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। और ये आपकी रेडियो पे एक मार्किंग है जो इसकी इंसर्शन को बताती है कि कहाँ तक ये प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है। ये इस पोजीशन में इंसर्ट रहेगी हमेशा पेशेंट की बॉडी में, क्योंकि आपकी ट्रैकियोस्टोमिया ट्रैकिया थोड़ी सी कर्व्ड होती है। इसके बहुत सारे टाइप्स के वेरिएंट आता है। ये आपका एक सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी है, ठीक है। इसमें आपको सक्शनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है बार बार। एक आता है आपका डबल ल्यूमन कैथेटर, डबल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। उसमें इसके अंदर एक और कैनुला ट्यूब होती है जिसको आप निकाल के आराम से साफ़ कर सकते हो। वो ज़्यादा टाइम तक अगर आपको ट्रैकियोस्टोमी यूज़ करनी है तो वो आपके ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। और उसको इनर ल्यूमन कैथेटर वो क्या उसको इनर ल्यूमन जो आपका वो है ल्यूमन है उसको निकाल के हम साफ़ करके दोबारा री इंसर्ट कर सकते हैं। कफ का सेम प्रोसीजर जैसे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, अगर इसमें कफ होते हैं, अगर जैसे आपकी एटी ट्यूब को हम इन्फ्लेट करते हैं उसी तरीके से ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को भी इन्फ्लेट किया जाता है। सेम प्रोसीजर है। कफ क्या करते हैं, इसकी सिक्योरिटी को ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करते हैं। देखो, अगर आपको पेशेंट को टेम्परेरी टाइम के लिए ट्रैकियोस्टोमी लगानी है, कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के, तो आपकी सिंगल ह्यूमन ट्रैकियोस्टोमी इनफ है पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगानी है तो आपकी डबल ह्यूमन ट्रैकियोस्टोमी आपकी ज़्यादा आपकी हेल्पफुल होगी पेशेंट को ट्यूब लगाने के लिए। Now I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.